हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज का जो है चैप्टर हमारा होने वाला है सीएचएस बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, मैथ्स में हमारा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट होने वाला है पार्ट 1। इससे पहले जो है काफी सारा चैप्टर हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, मोस्टली चैप्टर कवर हो चुके हैं। अराउंड अब 2 और 3 चैप्टर ही हमारा अब रह गया है। ठीक है, वो भी जो है आपको अपकमिंग डेज में सारा वीडियो जो है आपको मिलते रहेगा समय समय पे। तो आप आई होप कि आप लोगों की जो है तैयारी एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चल रही होगी, एक अच्छी प्रिपरेशन जो है आपके एग्जाम को लेकर हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए जो है सेशन को बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के सेट में। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 7, ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप कुछ इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल टैंक में जो है पानी को स्टोर किया जा रहा है। द रेडियस ऑफ हुज बेस, जो सिलिंड्रिकल टैंक है उसके बेस का रेडियस आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। उसके बाद द इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन हाफ आवर में पूछा है कि वो सिलिंड्रिकल टैंक में कितना हाइट तक पानी जो है आपका उसमें जमा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे दरअसल कंसेप्ट ये लगने वाला है कि जितना वॉल्यूम जो है पाइप के थ्रू आएगा वही वॉल्यूम तो जो है सिलेंडर में स्टोर होगा। ठीक है, जितना वॉल्यूम जो है पाइप के थ्रू आएगा, यहाँ पे जो है आपका पाइप हो गया ये। ठीक है, ये पाइप हो गया, यहाँ पे आपका जो है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर है आपका, ये सिलिंड्रिकल है। ठीक है, सिलिंड्रिकल है। तो इससे जितना पानी जो है वॉल्यूम, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा सेम होगा, क्या कि यही पानी जो है वहां पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम इक्वेट कर देना होगा, इक्वल कर देना होगा। तो इसका वॉल्यूम हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पे जो है पानी आया तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये पानी का जो हाइट है आपका h हो गया। इसका जो है बेस रेडियस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बेस रेडियस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है 40 सेंटीमीटर जो है रेडियस हो गया। हाइट आपका पूछा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग लिखते हैं, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आप लोग बताएंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेस का जो एरिया इंटू हाइट कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। बेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर देंगे। ठीक है, एच कर देंगे तो यहाँ से जो है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। यही वॉल्यूम जो हमारा यहाँ से जो वाटर गया है उसी के इक्वल होगा, तो इसका हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं। यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये भी सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर टाइप का पाइप क्या है, सिलेंडर ही होता है। तो यहाँ पे जो 7 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है, 1 सेकेंड का अगर हम यहाँ पे देखें, 1 सेकेंड में हम लोग देखें तो यहाँ से जो है ये लेंथ अगर मान लेते हैं 7 मीटर का है। ठीक है, 7 मीटर का, तो हर 1 सेकेंड में जो 7 मीटर डिस्टेंस जितना पानी जो है उसमें स्टोर हो रहा है। तो 1 सेकेंड में हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 7 मीटर। इसका भी रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस आपका दिया हुआ है, इंटरनल डायामीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है वॉल्यूम आप लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ पाइप कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच की जगह हम लोग वहां पे लेंथ ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमारा क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 7, ये आप समझ रहे हैं, 7 यहाँ पे हाइट देखेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। आर हमारा यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, यानी कि पाई इंटू 1 का स्क्वायर, पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे निकाल लेते, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कितना देर है, हाफ आवर में है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड का वॉल्यूम निकल के आ गया, हमको हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स में वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, 30 मिनट्स में टोटल कितना सेकेंड होता है, 1800 सेकेंड्स। ठीक है, 1800 सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकेंड का वॉल्यूम आ गया। 1800 का सेकेंड्स का वॉल्यूम जो है आप लोग लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू जो है 1800। ठीक है, अब यही वॉल्यूम जो है, यही वॉल्यूम जो है इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, यही पानी तो यहाँ पे स्टोर रहा था, दोनों वॉल्यूम को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। दोनों वॉल्यूम को जब इक्वेट करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए
हम लोग यहीं पे इक्वेट करते हैं, ठीक है, यहीं पे इक्वेट करते हैं। वो वॉल्यूम यहाँ पे ले आइए, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 1800, ठीक है, 1800। अब यहाँ पे जो है पाई जो है आर यहाँ पे डाल दीजिए 40 का स्क्वायर, पाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा, पाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा 40 का स्क्वायर, ठीक है, 40 का स्क्वायर इंटू एच बराबर ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 1800, ठीक है। तो यहां से एच आपका क्या आ जाएगा 7 इंटू 1800 डिवाइड बाई 40 इंटू 40, ठीक है, 40 इंटू 40। यहाँ पे अब इसको जो है निकाल सकते हैं, क्या आने वाला है, कैंसिल कर दीजिए, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 9 और 2 आ जाएगा, ये 4.5 टाइम्स कटेगा, ठीक है। फोर 4.5 आ जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो है आने वाला है ऑप्शन सी, यहाँ पे 787.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दरअसल दोनों वॉल्यूम हमको इक्वेट कर देना, वहां से एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है, एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आप लोग आंसर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा 787.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो है एच का जो है वैल्यू यहाँ पे मीटर में, ठीक है, 7, इसका जो पाइप का जो लेंथ हम लोग लिए 7 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेंटीमीटर कर लीजिएगा, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 700। तो यहाँ पे जो है आपका 700 आ जाएगा, ये भी आपका 700 बन जाएगा, ठीक है। ये सब आपका क्या हो जाएगा 700, 7 की जगह 700 कर दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इंटू 100, ठीक है, 100 आ जाएगा। उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो 787.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे जो यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया था, 7 मीटर दिया हुआ है, सारा यूनिट जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आंसर भी आपका सेंटीमीटर में है। तो अच्छा होगा कि 7 मीटर को जो है सेंटीमीटर में हम लोग शुरू में ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, शुरू में ही कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियाई ऑफ ए सर्कुलर एंड्स ऑफ ए कोनिकल बकेट विच इज 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कोनिकल बकेट है, बकेट आप लोग देखें बाल्टी किस टाइप से होता है, फ्रस्टम कोन की शेप का होता है, ठीक है, फ्रस्टम कोन कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे हो गया, ये बेस का हो गया, नीचे ये टॉप पोर्शन हो गया, ठीक है, ऐसे करके ये आपका जो है फ्रस्टम ऑफ कोन इसको बोल लीजिए, या फिर ये कोनिकल बकेट हो जाएगा, ठीक है, कोनिकल बकेट। तो ये हमारा रेडियस दिया हुआ है, दोनों जो रेडियस आपको दिया हुआ है, एक का 28 सेंटीमीटर जो है बड़ा वाला है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, और छोटा वाला रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, ये आपका हाइट हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ द बकेट, कैपेसिटी पूछा यानी कि वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है निकालिए, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कोन का वॉल्यूम, आप लोगों को याद होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। इसी से हम लोग रिलेट करेंगे फ्रस्टम का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे 2 रेडियस आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि आर में छेड़खानी होगी, यानी कि बाकी का टर्म एजिटिज हो जाएगा, पाई h/3, ठीक है, पाई h/3। अब आर स्क्वायर है तो 2 रेडियस है, दोनों रेडियस का यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ठीक है, r1 r2 जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला था। ये फॉर्मूला जो है आपको पूरा दिमाग में इसको छाप लीजिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन होता है 1/πh/3 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। अब बस यहाँ पे जो है वैल्यू को पुट कीजिए, इसमें वॉल्यूम पुट कीजिए, तो पाई हो जाएगा आपको 22/7 लेना है, ठीक है, 22/7, नीचे में आपका 3 हो जाएगा, ऊपर में h का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर इक्वल टू नहीं है, इंटू है, ठीक है, इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू हो जाएगा आपका r1 स्क्वायर, इसको r1 मान लीजिए, ठीक है, ये r1 मान लीजिए, इसको जो है r2 मान लीजिए, r2 r1 स्क्वायर कीजिएगा तो 28 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7, ठीक है, 28 इंटू 7,
अब यहाँ पे जो इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका आंसर आने वाला है, कौन सा आने वाला है करेंगे तो ऑप्शन जो है आपका ये सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 48510 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे जो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एच सी एंड वी रेस्पेक्टिवली आर द हाइट्स द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, द वैल्यू ऑफ 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर इच। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखकर जो है डरना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये जो है फॉर्मेट देखकर बहुत लोग जो है क्वेश्चन को छोड़ देंगे, भाई पता नहीं क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से जाना है। ठीक है, बेसिक से आप सोचिएगा ये दिया क्या हुआ है, पहले ये देखिए एच सी एंड भी, एच सी और भी, इसके बारे में क्या दिया हुआ है, आर द हाइट्स, ये आपका हाइट है। ठीक है, ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है। सी जो है आपका कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि सी एस है, ये आपका हो गया सी एस है, कर्व सरफेस एरिया। ये आपका वी जो है आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ किसका दिया हुआ है, कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये सारा जो है कोन का कहानी है। ठीक है, कोन का है। अब देखिए देन द वैल्यू ऑफ, ये पूछा है। ठीक है, ये पूछा है। अब यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन, अगर हाइट जो है एच है तो एच ही रह जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, नहीं पाई आर एल होता है ना कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। अब देखिए एल यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो एल को हमको रिमूव करना होगा। एल को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये सारा टर्म जो है आपको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा हम लोग देखते हैं जरा। थ्री पाई, ठीक है, 3 पाई इंटू भी, भी की जगह आपको ये डाल दीजिए, भी की जगह ये डाल दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच क्यूब है, एच क्यूब आपका एच के टर्म में ही रहेगा, एच क्यूब माइनस सी का देखिए क्या दिया हुआ है, पाई आर एच स्क्वायर, सी स्क्वायर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये टर्म बच गया प्लस प्लस, ये आपका हो जाएगा 9 इंटू भी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इसका पूरा आपका भी स्क्वायर, यानी कि 1/9, 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 पाई स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा, आर की पावर 4। ठीक है, उसके बाद एच, एच आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब सारा जो है यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको जब यहाँ पे लिखिएगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच, एच की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4। ठीक है, पहला टर्म हमको ये मिल गया माइनस, अब यहाँ पे देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एच स्क्वायर से क्या आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब जो आएगा हमारा यहाँ पे माइनस का पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पे एच स्क्वायर एक टर्म जो है आपका छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, एच स्क्वायर आएगा तो ये टर्म जो है आपका बन जाएगा, इसको समझ लिया क्या छूटा, सी स्क्वायर हमारा ये टर्म है। ठीक है, सी स्क्वायर हमारा ये टर्म है, तो एच स्क्वायर हमने यहाँ छोड़ दिया था तो ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एच की पावर 4, यानी कि आर स्क्वायर एच की पावर 4 बन गया। तो उसका जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये हो जाएगा आपका माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस ये टर्म आपका 9 से 9 कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। अब देखिए पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर,
प्लस माइनस है दोनों का, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, ये भी प्लस ये भी माइनस, दोनों का दोनों क्या हो गया, कैंसल हो गया। यानी कि जो आपका आ गया समेशन क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, समेशन जीरो आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना इजी था, सिंपल जो फॉर्मूला लिखना था और जो भी दिया है इक्वेशन उसमें पुट करना था, और लास्टली जो है सारा आपस में कट जा रहा है। ठीक है, सारा जो है प्लस माइनस आपस में कट के जीरो बन जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन जो है छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसको अप्लाई करके बस बेसिक से जाना है, आपको जो है सोल्यूशन आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर का दिया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होता है, वॉल्यूम है ना हेमिस्फीयर का, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। एंड सिलेंडर का दिया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे लिख कर दीजिए, सिलेंडर का हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ऑफ द सेम हाइट एंड रेडियस। सेम हाइट एंड रेडियस दे दिया, यानी कि h इक्वल टू आर यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, h इक्वल टू आर आपको दे दिया हुआ है। h इक्वल टू आर कैसे हुआ था ये चीज समझ लीजिए। कोन का जब यहाँ पे फिगर बनाएंगे, कोन का फिगर बनाएंगे तो ये तो आपका आर रहेगा, ये आपका h रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे हेमिस्फीयर का जब बनाएंगे तो हेमिस्फीयर क्या होता है, चारों साइड जो है आपका आर होता है, ये भी आर होता है और ये भी आर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यही तो हाइट दिया हुआ है, यही तो हाइट दिया हुआ है h, तो यहाँ पे h इक्वल टू आर हो गया ना। h इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से कंडीशन से आपको मिल गया h इक्वल टू आर, तो ये h इक्वल टू आर सब में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h इक्वल टू आर ले लेना है, तो सबको क्या कर देना है, आर के टर्म में इसको कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है इसको जब देखिएगा तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। ठीक है, ये पाई आर क्यूब, ये भी आपका बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए रेशियो पूछा है तो सबका यहाँ पे कर दीजिए 1/3 पाई आर क्यूब इज टू 2/3 पाई आर क्यूब इज टू पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कैंसल, यहाँ पे जो है 1:2:3 आ जाएगा। ठीक है, 1:2:3 समय 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1:2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ए सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल हाइट। ठीक है, सिलेंडर और कोन दिया हुआ है, सिलेंडर है आपका, ये आपका सिलेंडर हो गया और ये आपका कोन हो गया। ठीक है, दोनों का हाइट क्या दिया हुआ, सेम दिया हुआ, हाइट आपका सेम दिया हुआ। एंड देयर इक्वल रेडियाई, रेडियस भी आपको क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ आर आर। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। इसका जब हम वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर। अब यहाँ पे पूछा है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया 3:1। ठीक है, 3:1। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है आर। ठीक है, ये आपका स्फीयर है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, एंड रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया सिलेंडर जिसका रेडियस आर दिया हुआ है और हाइट जो है 2r दिया है। ठीक है, 2r दिया है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब वॉल्यूम ऑफ पाई आर क्यूब होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, इसको हम लोग वी सिलेंडर कर देते हैं, वीसी। ठीक है, वी सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर
एच भी हमारा क्या है 2r के इक्वल है, 2r के इक्वल है, तो यहां से हमारा हो जाएगा 2πr क्यूब, ठीक है 2πr क्यूब। अब इसका क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो दोनों का कर दीजिए रेशियो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 4/3πr क्यूब इज टू 2πr क्यूब, ठीक है। यहां से जो है πr क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4:6, तो इसको जब सिंप्लीफाइड कीजिएगा तो 2:3, ठीक है 2:3। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, ए कोन एंड हेमिस्फीयर हैविंग सेम बेस एंड सेम वॉल्यूम, ठीक है। कोन है, हेमिस्फीयर है जिसका सेम बेस है और सेम वॉल्यूम है। देख लेते हैं, ये आपका कोन है, ठीक है, और बेस है हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये कुछ हेमिस्फीयर है जिसका दोनों का सेम बेस है, ठीक है सेम बेस है, यानी कि सेम बेस है तो रेडियस जो है सेम रहने वाला है, ठीक है रेडियस सेम रहने वाला। और वॉल्यूम पे यहाँ पे कमेंट किया, वॉल्यूम दोनों का क्या है सेम है, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों क्या है इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे जो है देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट में रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे देखिए दोनों को इक्वल कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिखते हैं 1/3πr² ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3πr³। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो रेडियस है यही तो हाइट के भी इक्वल है ना, हाइट के भी इक्वल है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ये कोन हो जाएगा। और यहाँ पे एक आर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3πr² इंटू हाइट ऑफ, हाइट भी क्या है रेडियस के इक्वल है, हाइट भी जो आपका रेडियस के इक्वल है, तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर एच कर देते हैं, ठीक है हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। अब इस दोनों को क्या करना है इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कीजिएगा 1/3πr² इक्वल टू 2/3πr² इंटू एच, ठीक है। अब पूछा है रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, यानी कि कोन और हेमिस्फीयर में, ठीक है कोन और हेमिस्फीयर, तो यहां से निकाल लीजिए HC/HH क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/3πr² डिवाइड बाई 1/3πr², ठीक है πr² कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 3 2 जा 6/3, ठीक है 6/3, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2:1, ठीक है 2:1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 2:1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 2/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 3/1, ठीक है, तो 3 2 जा 6/3 दैट इज 2, ठीक है तो 2:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज रिड्यूस्ड टू 1/9 ऑफ द एरिया इट्स रेडियस रिड्यूस्ड टू, ठीक है रेडियस पे कमेंट करना। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का जो है सरफेस एरिया यहाँ पे लिखेंगे, तो ये रेडियस अगर r दिया हुआ है, ठीक है r है, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ना 4πr², ठीक है 4πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिड्यूस टू 1/9 ऑफ एरिया ऑफ इट्स 1/9 ऑफ द एरिया, ठीक है। तो जो एस इनिशियल है, जो एस फाइनल होगा वो रिड्यूस होगा ना 1/9, यानी कि एस इनिशियल को 9 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है एस इनिशियल को 9 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे जो है फाइनल जो भी छोटा सा आएगा जो उसका हम लोग आर फाइनल मान लेते हैं, ठीक है आर फाइनल, ये आर इनिशियल हो जाएगा आर आई का, ठीक है। तो एस फाइनल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस फाइनल लिख सकते हैं 4πr फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये किसके इक्वल है SI/9 के इक्वल, यानी कि 4πRI का स्क्वायर डिवाइड बाई RI का स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा 9, ठीक है 9। तो यहाँ से जो है 4π आपका कैंसिल हो गया, ठीक है 4π कैंसिल हो गया। जब इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका R² ना, R फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू R इनिशियल का स्क्वायर बाई 9, ठीक है। यहाँ पे पूछा है रेडियस रिड्यूस्ड कर रहा है, कितना रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे R फाइनल
या फिर आर इनिशियल ले लेते हैं ना, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल क्या हो जाएगा, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल जो है 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 आपको ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, फाइनल वाला कम होगा तभी तो डिवाइड करेंगे तो ये 3 के इक्वल आएगा, यानी कि 1/3 जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ अ हाइट 6 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका हाइट दिया हुआ है, एक रेडियस 15 सेंटीमीटर है, दूसरा रेडियस 7 सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, सिंपल फॉर्मूला पे पुट करना है, फॉर्मूला पे पुट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन। ठीक है, पाई h बाय 3 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू हाइट जो है आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3 इंटू R1 स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 7। ठीक है, 15 इंटू 7। यहाँ से जो है इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 3 2 जा। ठीक है, ये हो जाएगा 6.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 15 7 कितना हो जाएगा 105। ठीक है, यहां से जो है सॉल्व कीजिएगा, यहां से जो है सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2380.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2380.12 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक क्यूब है, क्यूब हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ए क्या हो जाएगा, ए होता है वॉल्यूम होता है ए क्यूब के बराबर। ठीक है, अगर इसका साइड हम ए मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब के बराबर हो जाएगा, ए क्यूब के बराबर। तो यहाँ से ए क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू 4। अब बोला है 2 क्यूब जो है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं ज्वाइंट कर देते हैं एक एंड से। तो इधर से जो है एक और आपका जो है ज्वाइंट हो जा रहा है क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ जो है आपका क्यूब हो जाएगा। तो ये एक साइड क्या हो जाएगा a प्लस ए, ये आपका बन जाएगा 2a के इक्वल। ये आपका हाइट जो है a ही रहेगा, हाइट a ही रहेगा और बेस भी जो है आपका a रहेगा। यानी कि एक साइड जो है आपका 2a होने वाला है, एक साइड आपका a होने वाला है, एक साइड आपका क्या होगा a होने वाला है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब पूछा है व्हाट वुड बी द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। क्यूबाइड का क्या होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। यहाँ पे देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू एल बी हमारा 2a इंटू ए प्लस बी हमारा हो जाएगा a इंटू ए बी इंटू एच, उसका बाद एल हो जाएगा हमारा 2a इंटू एच करेंगे a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2। इसको जब आगे 2a प्लस 2a 4a प्लस 1 5a स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 5a स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 5 2 10a स्क्वायर। ठीक है, 10a स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 10 इंटू a आपका कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 10 इंटू 4 4 16 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो गया। तो ये रहा आपका आज के क्लास का एमसीक्यू। ठीक है, बाकी एमसीक्यू जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू में। ठीक है, इसका जो है लॉन्ग और लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, जनरली वॉल्यूम को जो है रेशियो निकालना होगा, ज्यादातर क्वेश्चन आप रेशियो पे देखे होंगे कि हाइट का रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो है। ठीक है, सरफेस एरिया का रेशियो है,
तो इसमें आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल जो भी आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से मेमोराइज करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। फॉर्मूला में जो है आप गलती मत कीजिएगा, बहुत लिमिटेड फॉर्मूला है, मात्र 6 फिगर का। 6 फिगर में से आपको जो है कौन कौन सा फिगर है, क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूब, क्यूबाइड, क्यूबाइड, उसके बाद कोन ले लीजिए, उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर, उसके बाद आपका हो जाएगा स्फीयर, उसके बाद हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। कोन में ही, कोन का ही पार्ट होता है क्या, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने वॉल्यूम भी देख लिया है, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो पाई एच बाई 3 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। तो ये चीजें जो है, इतना ही आपको जो है फिगर का जो है सारा सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है देख के जाना है, ठीक है। सरफेस एरिया का जो है एक भी सवाल जो है आपका यहाँ पे नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।